बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि उनको पिछले सारे असबाक याद होंगे, वो मश्क करते होंगे, रिवीजन अपनी करते होंगे। तो आज हम नए तकरीबन आखिर की तरफ हम हरूफ तहजी के जा रहे हैं। इसके बाद एक सबक और है और फिर हमारी हरूफ तहजी पूरी हो जाएगी। तो हम जनाब जो है ना वो कल के सबक की रिवीजन कर लें। इससे पहले आपको रोज़ाना की तरह याद करवाता हूँ कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन पे इतना ज़ोर सिर्फ इसलिए है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये इसकी रीच बढ़े, ताकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ आप सोच नहीं सकते कि हमारी इसके पीछे कितनी मेहनत है। ये बड़ी सादा सी वीडियोज़ हैं लेकिन बहुत मेहनत से हमने बनाई हुई हैं, तो ये ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आप देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप दूसरों को भी दिखाएं। मेरा तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इसको सारे देखें। तो कल के सबक का हम देखते हैं कि आइन हमने पढ़ा था, गईन पढ़ा था और फ़ा पढ़ा था। तो एक दफ़ा मैं फिर आपको डेमो करके दिखा दूं कि यहाँ मैंने 3 फिंगर्स रखी थी। तो आइन के लिए मैंने कहा था कि ये हल्क के दरमियान से अदा होगी आइन, और गईन जो था वो हल्क के आगाज़ से यानी इब्तदाई हल्क से आइन और गईन यहाँ से अदा होगी। और फ़ा हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले जो दांत हैं उनके सिरे निचले होंठ के तर हिस्से को लगेंगे तो फ़ा अदा होगी, और हम इसके लिए सीटी भी मारेंगे। फ़ा, और सॉरी सीटी नहीं, हवा बाहर निकालेंगे। फ़ा। आज का हम सबक शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है काफ। काफ कैंची वाली है, तो इसको हम पढ़ेंगे ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। यहाँ थोड़ा सा आपने गौर करना है। मैं एक दफ़ा फिर ऐसे खड़ा हो जाऊँ कि आपने जब गईन और ख़ा पढ़ा था ना, गईन और ख़ा यहाँ से पढ़ा था, तो इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना तो हमारा तालु जो है ना वो नरम हिस्सा है तालु का। अगर आप अपनी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा यानी जहाँ हमारा कव्वा है ना जो नीचे लटक रहा है मुँह में, तो वहाँ हमारा हल्क सॉफ्ट है, नरम है। जो हमने तालु हमारा नरम है, जो हमने यहाँ लिखा है कि तालु के नरम हिस्से से। तो यानी कि ख़ा और गईन से ज़रा ऊपर जो है ना वो हमने क़ाफ़ अदा करनी है। क़ाफ़, क़ाफ़। यूँ समझे कि हमारा जो कव्वा है ना वो हमारी ज़ुबान और तालु के दरमियान दब रहा होगा इस वक्त जब हम क़ाफ़ पढ़ रहे हैं। तो क़ाफ़। उसके बाद हमारा अगला जो हर्फ है आज वो है काफ। यहाँ हम लिखेंगे कि ज़ुबान की ये काफ और ये काफ, इसमें ज़रा सा फ़र्क है कि ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। अब आप दोबारा मैं आपको दिखाऊं कि ये गईन और ख़ा हमारा इब्तदाई हल्क से, और उससे ज़रा थोड़ा सा ऊपर हम गए थे तो हमने क़ाफ़ यानी ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से, और नरम हिस्से से ज़रा सा हम आगे की तरफ आएंगे तो वहाँ सख्त हिस्सा है, तो वहाँ से काफ, ये वाली काफ, काफ, काफ। यानी यूँ समझे कि इसमें खे की थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो फिर ये काफ अदा थी। काफ, 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 काफ। यानी अब आप देखें कि जब हम पढ़ते थे कुल हु अल्लाह, तो हम तो पढ़ जाते थे कुल हु अल्लाह। तो अब देखें ना, आपके कुल का मतलब है कह दो और कुल का मतलब कुल सारे। तो ये फ़र्क है हमारे मखारिज में, हमारे तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान शरीफ पढ़ने में और वैसे कुरान शरीफ पढ़ने में। तो मैं अभी भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको साथ ज़रूर आप वीडियोज़ शेयर करें, ताकि वो लोग अपने कुरान पाक ठीक कर सकें, और हम और आप शायद इसी किसी नेक काम की वजह से अल्लाह ताला जो है ना वो हमारी बख्शिश कर दें। उसके बाद हमारा जो अगला है ना जी, लाम। ज़ुबान की नोक और तालु का सिरा, यानी जहाँ से हमने ता अदा की थी, दाल अदा की थी, हमने तौ अदा की थी, फिर हमने यहीं से हमने रा अदा की थी।
तो अब लाम भी हम वहीं से अदा करेंगे। रॉ के लिए हमने मुंह को पुर किया था, यानी रॉ को मोटा करके पढ़ा था, जबकि लाम को जो है ना वो हम आसानी से पढ़ेंगे। लेकिन लाम के लिए ना एक बात मैं आपको बता दूं, अभी लाम जो है ना वो हम सारी की सारी नाक में पढ़ते हैं। लाम पढ़ने के लिए ना नाक में दो जो हरूफ है ना वो जाते हैं, एक जाता है मीम, नाक में एक मीम और एक नून, यानी ये दोनों पूरे के पूरे मीम और नून नाक में जाते हैं। जब हम यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि अगर आप समझते हैं कि अगर आप इसको सही पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप अपना नाक यूँ पकड़ेंगे, यूँ आप पकड़ेंगे लाम। अगर मैं ये पूरा पढ़ गया हूँ ना नाक बंद करके, तो इसका मतलब मैं सारा नाक में पढ़ गया हूँ, तो ये गलत है। जैसे कि लाम, ये मेरी सारी नाक, आपको नाक में से आवाज़ आ रही होगी, जबकि हमने असल में नाक में आवाज़ नहीं लेके आनी, हमने पढ़नी है ला। ये जो ला है ना ये नाक से बाहर पढ़ना है और मीम नाक में आएगी। देखें लाम, जैसे मीम पे आई है तो नाक में आवाज़ आ गई है, लाम लाम, ये गलत होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ के होंगे। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप अपना नाक पकड़ेंगे और फिर आप मीम पे जाएंगे तो फिर नाक में आवाज़ आएगी, उससे पहले आपके मुंह से आवाज़ आएगी लाम, अब मीम में आएगी। और तो अगला जो हर्फ है वो हमारा है मीम। मीम की आवाज़ तो नाक से आएगी हमारी, लेकिन दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में मिलेंगे तो मीम अदा होगा। जैसे कि मीम, ये लाजमी है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि बा जो है ना वो बा नहीं अदा हो सकती, तो मीम हमने वैसे ही बाहर वाले होंठ मिलाने हैं, मीम मीम। ये एक निस्बतन आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। और उसके बाद है नून। तो नून जो है ना वो सेम लाम और नून एक ही जगह से अदा होते हैं, लेकिन लाम आधा मुंह से और आधा नून नाक से अदा होता है, जबकि नून जो है वो सारे का सारा ही नून, ये आप मुंह में पढ़ ही नहीं सकते, इसकी आवाज़ ही, इसका मखरज ही नाक में है। नून नून ऐसे भी पढ़ेंगे तो नाक से ही आवाज़ आएगी। आज हमने काफ यानी नरम तालू से, ज़ुबान का सिरा जड़ और नरम तालू, काफ सख्त तालू और ज़ुबान की जड़, लाम जो है ये हमने ज़ुबान की नोक और तालू का सिरा जहाँ से तालू शुरू होता है, और आधा ये मुंह में होगा आधा नाक में होगा। मीम जो है वो दोनों ऐसे होंठ मिलेंगे तो मीम अदा होगा, लेकिन नाक से अदा होगा, और नून भी यहाँ से अदा होगा, लेकिन सारे का सारा नाक से अदा होगा। आज की जो हमारी आज का सबक है ये थोड़ा मुश्किल है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ख़ास तौर पर ये जो गुनने वाले जो 3 हमने आज हरफ पढ़े हैं ना, ये ज़रूरी हैं, और ये भी थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ मुश्किल हैं। इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे आप तो इंशाल्लाह कल तक आपको ज़रूर ये ठीक हो जाएंगे। कल के सबक में मैं दोबारा भी आपकी प्रैक्टिस करवा दूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।